आम आदमी पार्टी यानी कि आप के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही अहम रहा। 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। मनीष सिसोदिया मामले की क्या है क्रोनोलॉजी, आइए जानते हैं। 26 फरवरी 2023 सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में भूमिका के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 9 मार्च ईडी ने सीबीआई की प्राथमिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 31 मार्च निचली अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। 28 अप्रैल निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। 30 मई हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। 3 जुलाई हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। 6 जुलाई सिसोदिया ने दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। 30 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जमानत याचिकाओं पर सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज की। 30 अप्रैल 2024 निचली अदालत ने सिसोदिया को सीबीआई व ईडी मामले में दोबारा जमानत देने से इनकार कर दिया। 2 मई सिसोदिया ने निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की। 14 मई हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा। 21 मई हाई कोर्ट ने दोनों जमानत याचिकाएं खारिज की। 16 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसियों को नोटिस किया। 6 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा। 9 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ईडी सीबीआई मामले में जमानत दी। तो सिसोदिया जेल टू बेल। हम आपको अभी बता रहे थे ग्राफिक्स के माध्यम से कि उनके जो जेल का सफर रहा 17 महीनों का, वो किस तरह से रहा और कब कब उन्हें जो बेल के लिए अर्जी दी और उस पर क्या हुआ। जैसे कि एक बार फिर हम इसको आपको समझाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि विंडो में अगर जो हमारे दर्शकों को ये ग्राफिक्स अगर जो आप दिखा पाएं तो जरूर दिखाएं, क्योंकि ये 26 फरवरी 2023 से ये सारी चीजें चल रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में थे। ये 26 फरवरी को दिन 2023 सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में भूमिका के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ये जेल टू बेल। 9 मार्च ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 31 मार्च निचली अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी। आगे देखते हैं। 28 अप्रैल निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। वहीं अगर जो 30 मई की अगर जो बात करें तो हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। वहीं अगर जो बात करें 6 जुलाई तो सिसोदिया ने दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं खारिज की। इसी तरह से ये लगातार ये जमानत याचिकाएं खारिज होती रही हैं। 30 अक्टूबर 2023 और इसी तरह से 30 अप्रैल 2024 को जमानत देने से इनकार कर दिया निचली अदालत ने और इसी तरह से लगातार ये बातें होते रहे। अगर जो आप आरोप दिखा सकें कि अगर जो कौन कौन से आरोप लगे हैं विंडो में, अगर आप दिखा सकें तो जरूर दिखाएं ये आरोप। तो ये आरोप अगर जो दिखाएं कि मनीष सिसोदिया पे कौन कौन से आरोप थे, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आरोप लाइसेंस फीस में 144 कुछ करोड़ और एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई गई, वो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। ये आरोप हैं। ये आरोप आप देख सकते हैं। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले थे
उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया। ये भी आरोप थे मनीष सिसोदिया पर। और मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन पर उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए और शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया। यह भी सिसोदिया का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। तो ये तमाम आरोप जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से आपने देखा, वहीं अब इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और क्या कहा, सिसोदिया 17 महीनों के बाद जेल से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें राहत दी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से तिहाड़ जेल में बंद थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। बेंच ने कहा है, क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कहा है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट। अपील दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। ED और CBI दोनों केसों में जमानत दी जाती है। सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित है। हाल ही में जावेद गुलाम नवी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है, तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, आर्टिकल 21 लागू होती है। सिसोदिया की जड़ें समाज में गहरी जुड़ी है और इसलिए वह भाग नहीं सकते हैं। सबूत जब्त किए जा चुके हैं और इसलिए इनमें छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। अपील स्वीकार की जाती है। तो ये बातें बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद मनीष सिसोदिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी के मामलों में निचली अदालतों को उदारता से जमानत पर विचार करना चाहिए। इस मामले में मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए ये भी सुनते हैं। दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकासेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का, वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके पास दस्तावेज मौजूद। तो अभी आपने मनीष सिसोदिया के वकील को सुना। अब आइए जानते हैं इस बेल के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसने क्या कहा है, किसने पक्ष में कहा है और किसने विपक्ष में कहा है, आइए जानते हैं। आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज पूरी दिल्ली जश्न मना रही है कि उनके फेवरेट एजुकेशन मिनिस्टर आज दिल्ली से आ रहे हैं आगे। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये तानाशाही के इनके एक्सपायरी डेट की शुरुआत है। जिस तरीके से आज मनीष जी को बेल मिली है और बेल के ऑर्डर में 2-3 चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप आम जनता के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल सकते। आप
एजेंसीज की तरफ से डिले हुए हैं। 6-8 महीने में जो पूरी होनी थी वो प्रोसीडिंग्स अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो पूरी तरीके से कोर्ट ने एजेंसीज को लताड़ा है और ये बताया है कि भाई दिस इज नॉट डन। आर्टिकल 21 को हाईलाइट करके उनको बेल दी है और खास बात यह है कि वो अपना काम अच्छे खुले तरीके से पूरी तरीके से कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगाया है। माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। देखिए 17 महीना बाद उनको जमानत मिली, जमानत कोर्ट ने दिया। अब कल तक तो कोर्ट को भी भाजपा ही समझ रहे थे। अब उनकी जो झूठ और भ्रम की साजिश थी वो तार तार हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट है, बेल देने का काम कोर्ट का है। लेकिन 17 महीना बाद कोर्ट ने बेल भी दिया तो ऐसी शर्त रखी जिसको सुन करके दिल्ली के लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को चुना है। आपका पासपोर्ट जब्त हो गया है, मनीष सिसोदिया का पासपोर्ट जब्त है और मनीष सिसोदिया जी को हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। इसके बाद भी आप इस पे जश्न मना रहे हो। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा। तो ये थी प्रतिक्रियाएं। अब